रूस को लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड संगठन चीन ही नहीं बल्कि रूस के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। रूस को यह भी लगता है कि क्वाड संगठन की वजह से दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। वहीं रूस ने क्वाड संगठन में भारत के शामिल होने को लेकर भी इशारों में भारत का गलत फैसला बता चुका है। वैसे तो 4 देशों का क्वाड संगठन काफी समय से ठंडा पड़ा था, लेकिन चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अपने क्वाड संगठन के सहयोग को और भी बढ़ाने का फैसला किया है। वैसे भारत के किसी भी मजबूत होते सहयोग से चीन का परेशान होना तो समझ में आता है, लेकिन रूस क्यों परेशान हो रहा है, यह बात काफी परेशान करने वाली है। दरअसल दुनिया के कई सारे जानकार अब यह दावा करने लगे हैं कि रूस क्वाड संगठन से मुकाबला करने के लिए ईरान और चीन के साथ मिलकर ट्रायंगल बनाने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक तो केवल चीन ही जापान को परेशान करता आया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में रूस की नौसेना ने भी आश्चर्यजनक रूप से जापान की समुद्री सीमा का न केवल उल्लंघन किया है, बल्कि जापान के समंदर में तनाव भी पैदा किया है। वहीं जापान सागर के जिस क्षेत्र में गलती से भी रूस के जहाज दिखाई नहीं देते थे, अब उन्हीं क्षेत्रों में रूस के जहाज बार बार समुद्री सीमा में माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं केवल हिंद महासागर में इस समय अलग अलग देशों के 120 से ज्यादा युद्धपोतों की तैनाती की जा चुकी है। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस भी समंदर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए ईरान और चीन के साथ मिलकर किसी तरह का नया संगठन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। वैसे हाल ही में देखा जाए तो रूस की तरफ से दिए गए कुछ बयानों से यह साफ हो जाता है कि अब रूस भारत और अमेरिका के साझेदारी को निशाना बनाने लगा है। रूस ने यह समझने का प्रयास ही नहीं किया कि सीमा पर जो तनाव पैदा हुआ है वह चीन की एक तरफा कार्यवाही की वजह से है, क्योंकि चीन ने एक तरफा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। वैसे देखा जाए तो पहले रूस खुले मंच पर भारत और अमेरिका के साझेदारी को निशाना बनाने से हमेशा बचने का प्रयास किया, लेकिन अब कहीं न कहीं रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। रूस ने जहां पहले कोरोना वायरस के आरोपों से घिरे चीन को बचाने का प्रयास किया, तो वहीं रूस आक्रामक तरीके से ईरान के समर्थन में खड़ा है और कहीं न कहीं रूस की यह राजनीति हिंद महासागर की शांति को भंग करने का काम करेगी।